नमस्कार, मेरा नाम मंगला कुमारी है। मैं रांची की रहने वाली हूँ। मैं बता रही हूँ कि मैं बाबा को कैसे पहचानी, बाबा कैसे मेरे लाइफ में आए, क्या क्या हुआ, मैंने कैसे ये सब जाना। मैं बहुत छोटी थी उस समय, बहुत पहले की बात है, क्लास 3 या 4, मुझे उतना ही, क्लास 3 में पढ़ती थी मैं। मेरे सामने मेरी एक दोस्त रहती थी जिसका नाम कृष्णा था। हम लोग दोनों में बहुत दोस्ती थी, एक साथ पढ़ना, खेलना, कभी उसके घर में रह जाना, कभी अपने घर में। उसके पापा जो थे वो आचार्य थे, उनका नाम था हृदयानंद, मुजफ्फरपुर के आचार्य थे, दरोगा थे, वहाँ दुमका में पोस्टेड थे। हम लोग भी दुमका में रहते थे। दुमका झारखंड में है, झारखंड राज्य में है, छोटा सा शहर है दुमका। उस समय तो बहुत छोटा था, अभी तो उप राजधानी हो गई है वो, हाँ, कैपिटल। उसके बाद क्या हुआ एक दिन कि उन लोग सुबह सुबह, मैं जब उसको गई बुलाने के लिए कि स्कूल चलना है, मैंने देखा कि सब कोई खूब तैयार हो करके जा रहे हैं। इसके पहले की बात है कि उसके घर में बहुत सारे फोटो थे, लेकिन एक फोटो जो था हमेशा पलट के रहता था, सीधा नहीं रहता था। तो मैंने पूछा कि सब फोटो तो ठीक है, ये फोटो की तुम क्यों नहीं दिखाती हो हमें? तो बोली कि नहीं, ये फोटो हम लोग नहीं दिखाते हैं, जो संस्कारी होता है वही देखता है, ये हमारे गुरु हैं। तो हम बोले गुरु, बहुत सारे गुरु का तो नाम सुने हैं, लेकिन गुरु तो एकदम दिखाते हैं, प्रणाम करते हैं हम लोग, तुम पलट के क्यों रखती है? तो बोले नहीं, हम लोग गुरु को उसी को दिखाते हैं जो दीक्षा लेता है, साधना करता है। अब उतना तो हमको पता नहीं था क्या दीक्षा है, क्या साधना है। मैं कुछ बोली नहीं। वो लोग जा रहे थे तो बोले तुम लोग जाती हो, तो वो लोग हमको भी ले जाते थे। तो बोले मुझे क्यों नहीं ले जा रही हो? तो बोली नहीं, तुम असल आनंद मार्गी नहीं हो, इसीलिए तुमको नहीं ले जा रहे, तुमने दीक्षा नहीं लिया है, साधना नहीं किया है। मुझे बहुत दुख हुआ उस समय कि हम क्यों नहीं साधना लिए हैं, क्यों नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं घर गई, तुरंत बिना एक कप फ्रॉक निकाली, फ्रॉक पहन ली, अच्छा से जूता पहन ली, और उन लोग रिक्शा पे जा रहे थे, उसके पीछे पीछे मैं दौड़ गई। वो लोग 1-2 माइल तक रिक्शा चला गया, मैं पीछे दौड़ती गई, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। वहां पे एसपी कॉलेज के पास ही आ रही थी, बाबा की कार आ रही थी, बाबा आ रहे थे, बहुत कोई माला लेके खड़े थे। क्यों खड़े हैं भाई? तो गुरुदेव आ रहे हैं इनके, पता चला। तो मैं सोची कहीं देख नहीं ले, क्योंकि मैं संस्कारी नहीं हूँ। मैंने एक अलग रोड पर जाके खड़ी थी, मैंने उन लोग देखे नहीं मुझे, छुप के उधर। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा की जय। उस समय बाबा नाम केवलम था नहीं। बाबा की जय, बाबा की जय, परम पिता की जय, सब बोल रहे थे। मैं आई, आकर के मैं चुपचाप सुन रही थी जो जो लोग बोल रहे थे। बाबा की गाड़ी वहां नहीं रुक के मेरे पास आके रुक गई और बोले क्या तुम संस्कारी हो ना, देखिए तुम बहुत संस्कारी है। बाबा ने मेरे हाथ पे ऐसे रखा, सारे मार्गी दौड़ के मेरे तरफ आ गए। कौन लड़की है जो बाबा उसको इस तरह से आशीर्वाद दे रहे? हम लोग खड़े हैं माला लेके, ही नहीं तब नहीं। फिर सबको प्रशंसा की मेरी, मुझे कुछ उतना समझ में नहीं आया, मैंने उनको देख लिया, बस हो गया। उसके बाद उन लोग तो धर्म महाचक्र था उस समय, एक एसपी थे हजारीबाग के, अखोरी जी, अखोरी जी उन्हीं के घर में पहले होता था, उन्हीं के घर में सारे मार्गी घुस गए, गेट बंद हो गया। मैं दौड़ के फिर अपना घर चली आई। घर में जब मैं आई तो किसी को बताई नहीं। हम बोले अरे क्यों नहीं ये लोग हमको ले गए, क्यों नहीं हमसे ऐसे हुआ? फिर मैं दूसरे दिन गई जाके, तो उनके पापा हृदयानंद जी आचार्य थे, वो मुझे बुलाए, इधर आओ मंगला। तो मैं गई उनके पास, बहुत मानते थे हमको। बोले सुनो, जैसी कृष्णा है वैसी तुम हो, तुम बहुत संस्कारी हो, बाबा तुम पर हाथ फेरे, तुम आकर के दीक्षा ले लो। दीक्षा क्या होता है? तो बोला मंत्र है एक, इस मंत्र को दूंगी मैं, इसका जाप करो तुम।
मैं गई, ठीक है ले लेते हैं, ले लिए। तब मुझे फोटो दिखाए गुरु का, हम बोले ये तो वही है जो हमारे हाथ में। फिर नमस्कार करना सिखाए, किस तरह नमस्कार किया जाता है, नमस्कार किए। फिर मैं घर आई, घर में आके माँ को सारी बात बताई ऐसे से। बोली तुम कहाँ चल गई थी, हम लोग ढूंढ रहे थे। हम बोले अरे हम एक बहुत बड़े महाप्रभु से मिल के आ रहे हैं। तो बोले अच्छा। फिर मैं क्या करती थी, सबको जहाँ माँ पूजा करती थी बहुत सारी मूर्ति का फोटो रखा था। मेरी माँ बहुत भक्त थी, रोज जाती थी, शिव पहाड़ है वहाँ, शिव जी का पूजा करने के लिए। माँ जब चली जाती थी तब मैं नहा के जाके पूजा करती थी। पूजा करते करते एक दिन माँ देख ली कि तुम क्या करती हो बंद करके। तो हम बोले पूजा करते हैं। तो कौन सी पूजा करती हो? तो बोले ऐसे पद्मासन पर बैठ के हाथ लगा के और मंत्र दिए हैं। तो कौन मंत्र दिया? बोला ये मंत्र बताया नहीं जाता है, ये मंत्र अपने आप में रखा जाता है। तो बोले नाम मंत्र मिला था। उसके बाद मेरी माँ गई उनके घर में, आचार्य के घर में। आचार्य के घर में जाके पूछी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरी माँ भी इतना इम्प्रेस हो गई कि साधना ले ली। फिर मेरे भैया सुधांशु जी वहाँ रांची के जो आचार्य हैं, आचार्य तात्विक बन गए थे, वो भी दीक्षा ले लिए। बोले बहुत अच्छा चीज है। इस तरह करके हमारा बाबा का मेरा दर्शन हुआ। नमस्कार। ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा। दूसरा दूसरा एक्सपीरियंस था कि धर्म समीक्षा हो रहा था। आप लोग भी जानते होंगे, दादा जानते होंगे। बाबा धर्म समीक्षा ले रहे थे, मतलब पर्सनल कांटेक्ट, मतलब बाबा बुलाते थे और सब पूछते थे और आप जो पूछिएगा बताते थे और सब बता देते थे आपको देख के। तो हम लोग 3 आदमी रांची से चले। राम लखन जी थे, अच्छे मार्गी, आप नाम जानते हैं राम लखन जी? हाँ, मेरे हस्बैंड चंद्रशेखर जी और मैं तीनों ट्रेन से धर्म समीक्षा के लिए कलकत्ता पहुंचे। वहां धर्म समीक्षा में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। जब मैं ट्रेन में जा रही थी तब हम पूछे, राम लखन जी इनसे पूछे कि इतना लोग है, बाबा सबका नाम थोड़े जानते हैं, है ना, गुरु है मानते हैं, लेकिन नाम थोड़ी जानेंगे कि किसका क्या नाम है क्या नहीं है। मेरे मन में बहुत हो रहा था कि बाबा हमको तो नहीं। तो लेक डाउन में गए हम लोग, वहां बाबा जो जहां बाबा, हाँ वहीं पर गए। वहां गए, वहां जा करके सबको ऐसे करके खड़े हो गए। बाबा वहां पे टहल रहे थे। उसके बाद बाबा आए हम लोग के पास कि मंगला सब हालचाल ठीक छे ना, हम तोर नाम जाने छियो। अपनी भाषा में बोले मंगला यू, आई नो यू, आई नो योर नेम। हमको तो आश्चर्य हो गया। तब से मैं सोची नहीं, बाबा बहुत माने ये हैं, पहुंचे हुए हैं एकदम। तब से मैं साधना करने लगी। बस यही मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस था। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे घर में सभी मार्गी हो गए तो हम लोग बहुत खुश थे। तो फर्स्ट जब मार्गी हो गए तो मुंगेर में धर्म महाचक्र हो रहा था। तो माँ बोली कि धर्म महाचक्र जाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो बाबूजी दूसरे शहर में नौकरी करते थे, देवघर में। तो माँ चिट्ठी लिखी कि ऐसे हम जा रहे हैं हम लोग सब, तो आप जो है इतना पैसा भेज दीजिए। धर्म महाचक्र गुरु के दर्शन में पहली बार जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि मेरे बाबूजी उस रात में सोए ना, जब चिट्ठी अभी नहीं मिली थी, दूसरे दिन मिलती, सोए तब रात में उनको ना बाबा दर्शन दिए। माने इसी तरह उनको लगा कोई गुरु बने हमारे स्वप्न में आए हैं। फिर बाबूजी तो देवघर में थे इसीलिए कुछ बताए नहीं। बाद में बाबूजी बोले मैं आ रहा हूँ, दुमका आ रहा हूँ। जब बाबूजी दुमका आए तो माँ जो है फोटो दिखाई बाबा का कि हम लोग
गुरु, इन्हीं के गुरु के में जा रहे हैं डीएमएस मुंगेर। तो बोले अरे हम तो इन्हीं को देखे थे स्वप्न में, अब ये गुरु है तुम्हारे, जाओ जाओ जाओ, रोके नहीं बाबा। अब फिर मेरे पिताजी भी क्या किए कि ले लिए दीक्षा, फिर हम लोग होल फैमिली दीक्षा बन गए। मेरी माँ जो थी बहुत सोशल वर्कर थी, उस समय इतना वो जाती थी सब बच्चों के लिए ये करने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए, प्रचार करने के लिए। पूर्णिया सहरसा में तो बहुत जाती थी, सबसे ज्यादा वहां पर बोलोपुर जाती थी, सिकंदरा जाती, आसपास गांव में प्रचार करने के लिए अपना उपदेश देती थी, बताती थी ऐसे ऐसे है, ऐसे सब। इस तरह से मेरी माँ फिर तात्विक बनी। उनको तो क्या हुआ पता नहीं, जितने भी बाबा गाना, सबसे पहला गाना कहाँ दिए बाबा? देवघर में दिए। देवघर में सबसे पहला दिए ना गाना, सकल मनेर बिना एक संगे बाजे, देवघर में ही दिए। पहला बंद हुए नहीं चलो, हाँ बंद हुए नहीं चलो, वही वाला। उसमें मिक्की पिंकी छोटी छोटी थी, यही लोग डांस की थी। सकल मनेर बिना हुआ था दादा, हमको याद है। हाँ उसमें दोनों डांस किए, और बाबा प्रथम जो गाना दिए सो वहीं पर दिए, तो बड़ा खुशी हुआ। उस समय बाबा तो आते थे तो हम लोग को एकदम चरण छूते थे हम लोग, और ये करते थे। उस समय उमा देवी उनकी वाइफ भी थी ना, उनको भी हम लोग देखे, बहुत अच्छा लगता था उस समय का एक्सपीरियंस। फिर हम लोग मिल करके बाबा को अपने हाथ से खाना खिलाए। बाबा तो बहुत वैरायटी खाते थे, थोड़ा सा खाते थे, पूरा थाली छोड़ देते थे, फिर हम लोग सब उनको प्रसादी जान के खूब खा लेते थे। बहुत अच्छा। बाबा का हम लोग पैर भी छुए हैं, तब पता चला हम लोग को कि पैर जब बाबा को छूते हैं, पैर सबका नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि उसका संस्कार जो है ना वो अपने में आ जाता है। तो वो संस्कार मान लीजिए किसी का खराब कैसा कौन कौन है, तो बाबा इसीलिए उस समय से मना हो गया कि बाबा का पैर नहीं छूना चाहिए। पर हम लोग छुए हैं बाबा का पैर, उसके बाद से मना हुआ कि कैसे माने पैर नहीं छूना चाहिए। हाँ वही बाबा की सुने हैं हम कि बाबा जब बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो उनकी माँ जो है सो उनको खटिया कॉट पे लेटा करके और फिर दूध लाने गई, फिर दूध का कटोरा लाके रखी कि बाबा को पिलाएंगे, और उनकी माँ चली गई उधर। जब तक आई तो देखती है कटोरा खाली है, उठा करके पी गए, जबकि वो बहुत छोटे से थे। तब उनकी माँ समझी कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बहुत माने अवतार है कोई। माने इस तरह से हम लोग माने सुने थे, पढ़े हैं थोड़ा बहुत, यही हम जानते हैं। बस दादा थोड़ी सी छोटी सी कहानी जानते, इतना नहीं जानते।